नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। मैं विकास कुमार शर्मा। हम लोग जो सीरीज़ चल रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे वो उसको और डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बेहतर किया जा सकता है, कैसे वहाँ पे और डेवलपमेंट लाया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िलों के बारे में। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय। मेनली अगर आप देखें इसको, चारों डिस्ट्रिक्ट को, तो पहले मुंगेर का ही पार्ट था, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय। एक्चुअली में यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट था, डिवाइड हुआ मुंगेर से, जिसमें 2 और शेखपुरा और जमुई भी है। तो और मुंगेर को अगर हम सेंटर मान रहे हैं, क्योंकि इसी से ही बाकी ज़िलों का पार्ट हुआ है, तो मुंगेर हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक रूप से भी। अगर ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें तो उस समय से यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अगर इसके बगल में और देखें तो रेलवे का इंजन का कारखाना भी है। और मेनली जो चारों ज़िले हैं कृषि प्रधान हैं। यहाँ पे जैसे कि खगड़िया अगर हम देखें तो वहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन अच्छा होता है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और बेगूसराय का बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। और अगर हम बात करें लखीसराय का तो वहाँ पे क्यूल जो रिवर है उसके लिए भी फेमस है, स्टेशन है बेहतरीन। तो और इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य जी, और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आगे और कैसे इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और डेवलपमेंट पे देखते हैं। धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश आने के लिए और मुझे मौका देने के लिए अपनी कुछ बातें मैं रख सकूं इस प्लेटफॉर्म पे। जो भारत 2.0 प्लेटफॉर्म है, ये एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो विकास जी और इनकी टीम ने ये मुहिम चालू किया है और इस मुहिम का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को और सरकार को ये चीज़ें बताई जा सके। उन्हें कहने को तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से भी पता होगा और सरकार की पैरेलल पॉलिसीज़ भी चल रही होंगी, बट द होल आइडिया इज़ कि अगर हम कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कोई पर्टिकुलर प्रखंड अनुमंडल छूट जाता है तो हम उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे ला सकते हैं। तो भारत 2.0 का विज़न ये है और इस विज़न को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हम अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर चुके हैं और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हम अगले 10 दिन में कवर करेंगे। सो इट्स अ टायरिंग प्रोसेस। ये एक आसान काम नहीं है इन चीज़ों को लोगों के सामने लेकर के आना और अपनी खुद की रिसर्च करना और मेन काम करते करते अपने लिए समय निकालना, ताकि हम सरकार का और जनता का अटेंशन इसकी तरफ खींच सकें। तो जैसा कि आज का हमारा डिस्कशन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के इर्द गिर्द घूमेगा, जिसमें कि नीचे अगर हम आए तो मुंगेर और लखीसराय है और ऊपर अगर हम जाएं तो खगड़िया और बेगूसराय है। तो देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट के पास सिमिलर स्ट्रेंथ्स नहीं हो सकती हैं। जैसे मुंगेर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि मुंगेर का पोजीशन वही है जो मुजफ्फरपुर का है, या मुंगेर का पोजीशन वही है जो पटना का है। सही बात। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी स्ट्रेंथ ना हो तो हम क्या कर सकते हैं ना, कि जिसे हम बोलते हैं कि एक सर्किट बना सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल सर्किट हो गया या इंडस्ट्रियल जोन हो गया। तो जैसे मुंगेर के बगल में भागलपुर आता है, ठीक है। तो भागलपुर पहले से भी, जो अंग देश की आप बात कर रहे थे, कर्ण का जो प्रदेश था, तो भागलपुर का बहुत बड़ा सेक्शन आता है, बांका का, ये भी मुंगेर भी आता है। तो भागलपुर के पास ऑलरेडी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भागलपुर थोड़ा बेहतर है, ठीक है। खास करके खगड़िया के कंपैरिजन में, लखीसराय के कंपैरिजन में, मुंगेर के कंपैरिजन में, बांका के कंपैरिजन में। तो हम भागलपुर को एज ए केंद्र बना सकते हैं यहाँ पे फॉर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, इन सब से रिलेटेड, क्योंकि भागलपुर के पास ऑलरेडी वो एक लिवरेज है। तो मैं सबसे पहले लिस्ट प्रिविलेज डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, जो कि रिलेटिवली मुंगेर है यहाँ पे, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि मुंगेर के पास वही थर्मल पावर प्लांट है या फिर मतलब वही फैसिलिटीज़ हैं जो बरौनी या फिर बेगूसराय के पास है या फिर खगड़िया के पास है। जैसे खगड़िया में मेज बहुत अच्छा होता है, वहाँ के कुछ प्रखंड जैसे
परबत्ता प्रखंड हो गया, ठीक है, मैंगो। तो वहाँ पे मैंगो हो गया, लीची हो गया। आप एक बात को सुन करके बहुत आश्चर्यचकित होइएगा कि इंडिया का 40% लीची का प्रोडक्शन बिहार से होता है, बिहार से है। मोर देन 40%। और मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनली सेल किए जाते हैं। तो और खगड़िया का मिल्क प्रोडक्शन में भी नाम है अच्छा खासा। बिल्कुल नाम है, हाँ। बिल्कुल नाम है। यहाँ से का तो कोलकाता तक जाता है। हाँ, और पूरे जैसे इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे अमूल हो गई, सुधा हो गई, या फिर एक दो और जो कंपनीज हैं, वो क्योंकि मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लोग वहाँ पे इसे बहुत शिद्दत से इस बिज़नेस को परस्यू करते हैं। मैं तो वो पूरा एरिया ट्रैवल किया हुआ हूँ, तो आप अगर उनके रिमोट प्लेसेस में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको एनिमल्स हर टाइप के, चाहे वो गाय हो गए, बफेलोज हो गए, या फिर गोट हो गए, तो हर टाइप के एनिमल्स को वो लोग पालते हैं। एंड फिर मिल्क और फार्मिंग, ये दो व्यवसाय उनका है। तो मेरा ये कहना है कि हम मुंगेर को अटैच कर सकते हैं विथ भागलपुर, और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि मुंगेर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो हम करेंगे क्या कि हम एक लॉजिस्टिक हब बना सकते हैं मुंगेर और भागलपुर के बीच में, जिससे कि मुंगेर से जो प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको भागलपुर से ईजिली हम कहीं पे भी एक्सपोर्ट करें। तो भागलपुर थोड़ा एक एक्सपोर्ट करने का साधन भी, आप देखिएगा तो गंगा के इस साइड आती है भागलपुर मुंगेर, और गंगा के उस साइड आती है खगड़िया और बेगूसराय। तो यहाँ पे जो ब्रिज है ना, ये जो भागलपुर की ब्रिज है, तो वो इस गैप को फिल करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप इधर से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टू पूर्णिया और उससे सिलीगुड़ी के साइड, तो मुंगेर को हमें भागलपुर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू 4 लेन, या आप जिस भी तरीके से, अभी जो रोड है वो 4 लेन है नहीं वहाँ पे। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि हॉर्टिकल्चर, देखिए हम हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर जो दो चीज़ है ना, वहाँ से पैसा आप अच्छा बना सकते हैं। तो आप जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि खगड़िया में मैंगोस, लीची बहुत अच्छे होते हैं, तो हम ये चीज़ मुंगेर में भी लेकर के आएँ, और हम ये इंश्योर करें कि हमारे पास जो लॉजिस्टिक का सिस्टम हो ना, जैसे 4 लेन हो गया, फिर डिफरेंट वेयर हाउस हो गए, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हो गए, जिससे कि हम उसको ज़्यादा दिनों तक हम रख हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मुंगेर को हम कैसे भागलपुर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सेक, तो ये अगर गंगा है तो मुंगेर और लखीसराय भागलपुर वो गंगा के इस साइड पड़ती है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जनरली जो ट्रेडिंग हब है ना, वो आपकी वो खगड़िया वाली रूट है, जिसमें कि हम बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया और फिर पूर्णिया होते हुए हम सिलीगुड़ी इसको एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, और वहाँ से फिर आप पोर्ट के थ्रू या बांग्लादेश के थ्रू या फिर आप बहुत जगह वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, इसलिए सिलीगुड़ी को ट्रेडिंग हब भी माना जाता है। तो पॉइंट ये है कि हम मुंगेर को और अच्छे तरीके से कनेक्ट करें विथ भागलपुर, और इस पूरे बेल्ट को डेवलप करने के लिए वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, थोड़े वेयर हाउसेस हम बनाएं, जैसे कि जैसे आप बोल रहे थे लीची जो है वो हम 3 से 4 दिन मैक्स रख पाते हैं। हाँ, तो मैक्स रख पाते हैं। हाँ, तो हम ये इंश्योर करें कि भाई उसे हम और लंबे ड्यूरेशन तक रख सकें। और आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि लीची इतना प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन हम साउथ इंडिया में लीची को हम जनरली मतलब आप वेंडर्स को आपको लीची सेल करते हुए नहीं देखिएगा, बहुत कम देखिएगा। वही रीजन वही है कि उसको प्रिजर्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो देखिए हमें फार्मर्स को की अर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और अर्निंग बढ़ाने का तरीका एक ये है कि भाई आप लैंड बढ़ाओ, जो कि आप नहीं कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, फिर फार्मिंग के मेथड्स यूज़ करो, आप इरिगेशन की मेथड्स यूज़ करो, तो ऐसे करके फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी पार्ट आता है कि आप कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का जो सिस्टम है ना, वो ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं होगा तो हम फार्मर्स की इनकम हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और टूरिस्ट पैलेस भी है यहाँ पे, बेगूसराय में भी है, और क्या बोलते हैं मुंगेर में भी है। जैसे मुंगेर का है फोर्ट, जो किला मुंगेर का फोर्ट बहुत फेमस है, तो इसको भी डेवलप किया जा सकता है कि भाई यहाँ पे अच्छे टूरिस्ट आएँ। अब जैसे यहाँ बेगूसराय में आपका बर्ड सेंचुरी भी है छोटा सा, कांवर लेक, हाँ कांवर लेक जो है, और मुंगेर में भी शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इन सब चीज़ों पे भी बेहतर काम किया जा सकता है। करेक्ट। तो अब मैं यही आ रहा था, मुंगेर मैंने कवर कर ली, अब मैं आता हूँ लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया पे। तो ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ना, देखिए यहाँ पे ये भी एग्रीकल्चरी
एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही जनरली इनकी जो लोग हैं वो इंगेज्ड हैं। बट सरकार ने कुछ अच्छे काम जो किए हुए हैं, खास करके बेगूसराय वाले एरिया में, कि वहाँ पे आपके पास थर्मल है, ठीक है, थर्मल है, हाँ। और वो बहुत पुराना थर्मल प्लांट है। तो थर्मल के साथ साथ वहाँ फर्टिलाइजर भी है, हाँ, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ, यूरिया है। तो हम ये कर सकते हैं कि देखिए, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, वहाँ डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वो बात प्रमोट करने की होती है कि आप कैसे लोगों को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली मिल सकता है, तो मल्टीपल एमएसएमईज खोले जा सकते हैं। और कोई बड़ी इंडस्ट्री भी ना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, वो जनरली, या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, पैकेज फूड से रिलेटेड हो, वो थर्मल पावर प्लांट के आसपास खोलना पसंद करती है। ये तो सही है। हाँ, तो हम फिर इस बेल्ट को इंश्योर कर सकते हैं कि आप और इंडस्ट्रियली इसको आप बढ़ाओ, खास करके बरौनी, बेगूसराय और उस पूरे रीजन को। अब बात करते हैं खगड़िया पे। तो खगड़िया जो है, वहाँ पे जैसे आपने मिल्क प्रोडक्शन पे बात की, मैंगोस, वहाँ पे जो मालदा मैंगो हो गए, परबत्ता एरिया आप चले जाइए, वहाँ पे जो गंगा की जस्ट उस पार है, लैंड गजब की फर्टाइल लैंड है, और मैंगो ऑर्चर्ड बहुत सारे हैं, मतलब एक दो नहीं, कई एकड़ में है वहाँ पे। फिर लीची की बात हो गई, टॉप क्वालिटी लीची, मैंगो, और उसके अलावा आपके जो नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए, जैसे मेज हो गया, मक्का भी एक टाइम पे खगड़िया बहुत एक्सपोर्ट किया करता था, बहुत एक्सपोर्ट किया था, करेक्ट। तो मेज, वीट, पल्सेस। हाँ, अब बात आती है पल्सेस की। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो मुंगेर का जो कुछ एरिया है ना, वहाँ पे पहाड़ियों की नीचे की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ की जो अरहर की दाल है उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो वो जीआई टैग्स हम डाल सकते हैं। या जो आपके पास स्ट्रेंथ है, जब तक आप उसे नहीं प्रमोट कीजिएगा तो कोई क्यों आकर के प्रमोट करेगा। तो अब जैसे भागलपुर की जो राइस है, कतरनी हम बोलते हैं ना, हाँ, बोलते हैं, टॉप क्वालिटी स्मेल है। और पोहा भी मुंगेर में शायद वहाँ प्रोड्यूस होता है, भागलपुर में। हाँ, भागलपुर का हाँ। चूरा जो होता है, वैसा चूरा आप पूरी दुनिया में नहीं खाइएगा। नहीं। अब भाई, आप चूरा वो इंडिया में आप 80 रुपये लेते हैं, 60 रुपये लेते हैं, वही पोहा आपको यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में आपको 10 गुना ज़्यादा प्राइस पे लोग खरीदेंगे। तो पॉइंट ये है सप्लाई की। अब जो वो किसान बेचारा जो 60 रुपये कमा रहा है, वो 250-300 रुपये कमा सकता है, बशर्ते कि आप वो एक लॉजिस्टिक हब आप प्रोवाइड कीजिए, आप वो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया प्रोवाइड कीजिए, और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कीजिए। आप अगर इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग कीजिएगा। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे, दुबई में एक वॉश की पानी की बोतल मैं 1200 रुपये में पिया। अब 1 लीटर पानी की बोतल 1200 रुपये डिजर्व करती है क्या? नहीं करती है। करती है। तो भाई, अब जब ताज में रहिएगा, ताज में वो वॉश का पानी जो है जो 10 रुपये का पानी मिलता है, वो आपको 1200 रुपये का पानी दिया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, राइट। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, इसकी जो, चाहे वो मैंगो हो गई, आप मैंगोस, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप वहाँ के मालदा आम खा करके देखिए, आप मतलब भूल जाइए, आपको लगेगा कि यार ये क्या टॉप क्वालिटी आम है। वहाँ के लीची खा करके देखिए आप, गजब की टेस्ट ये सही है। ये जो जिस तरह से यूपी में चल रहा है ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बिहार में एकदम करना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होना ही चाहिए, बिल्कुल। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट कैपेबल भी है। हाँ, सारा डिस्ट्रिक्ट की आइडेंटिटी उस पर डिपेंड करती है ना, कि भाई आज के टाइम पे हम अगर कतरनी की बात करते हैं तो भागलपुर, अगर हम मालदा आम की बात करते हैं तो खगड़िया, अगर हम टॉप क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फिर वो खगड़िया हो गया। फिर अगर हम अरहर की दाल वाली बात करें तो मुंगेर और जो उसके आसपास का एरिया हो गया। वेजिटेबल्स की बात करते हैं या फिर फूल की बात करते हैं तो फिर वो लखीसराय, आपका मुंगेर और इन सब एरिया में होगा। क्योंकि फ्लावर्स भी, जैसे रजनीगंधा हो गया, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, ये इसकी कीमत आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि कैश क्रॉप, उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और मिक्सिंग फार्मिंग विथ अदर टेक्स, जैसे कि हम सोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं फार्मलैंड्स के ऊपर, राइट। तो आप उन इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम बोलते हैं एग्रीवोल्टेक्स, राइट, कि भाई आप एग्रीकल्चर भी कीजिए और ऊपर से आप, क्योंकि आपके पास अक्रॉस द ईयर सनलाइट ठीक ठाक ही रहती है, खाली 1-2 महीने को छोड़ आराम से 5 to 6 आवर मिलता है। तो दुनिया जब इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, देश मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया में अब इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, एआई की डेवलपमेंट हो रही है, और भाई आप अपने फार्मलैंड्स के ऊपर सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते हो। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये हॉलिस्टिक अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स एंड कनेक्टिविटी टू द स्टेट कैपिटल एंड
अदर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सिलीगुड़ी, या फिर हम अगर हम कोलकाता की बात करें तो उससे कनेक्टिविटी हम जितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये आज प्रोड्यूस हुआ, वेयर हाउस में आया, विद इन 24 आवर्स आपको पोर्ट पे होना चाहिए, और विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स वो डेस्टिनेशन पे होना चाहिए। हाँ, जब तक इस तरह से इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम लोग ये कर रहे थे डिस्कशन, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।